हेलो एंड आई वेलकम यू टू आवर चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब। आज हम बात करेंगे लोकोक्ति और मुहावरों के बारे में। हम जानेंगे लोकोक्ति और मुहावरे की परिभाषाएं, उनमें पाई जाने वाले मूल अंतर तथा समानताओं के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है मुहावरा। तो मुहावरा शब्द मूलतः अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। अरबी शब्द का मुहावर शब्द उर्दू में मुहावरा और हिंदी में मुहावरा बनकर प्रयुक्त होता है। मुहावरा शब्द उन वाक्यों एवं वाक्यांशों को कहते हैं जो अपने शब्दों का सामान्य वाच्यार्थ न प्रकट कर कुछ विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं। अब मुहावरे की परिभाषाएं देखिए। मुहावरा भाषा विशेष में प्रचलित उस अभिव्यक्त इकाई को कहते हैं जिसका प्रयोग प्रत्याक्षार्थ से अलग रूढ़ि लक्ष्यार्थ के लिए किया जाता है। यह परिभाषा भोलानाथ तिवारी की है। अगली परिभाषा है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की। ऐसा वाक्यांश जो सामान्यतः अर्थ का न बोध कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए मुहावरा कहलाता है। अगली परिभाषा है डॉक्टर बच्चूलाल अवस्थी ज्ञान की। एक ही प्रकार के असंख्य अनुभवों को प्रसंग के अनुसार प्रकाशित करने वाली चतुर उक्ति मुहावरा है। अब जानेंगे मुहावरे के लक्षण तथा विशेषताएं। तो देखिए, पहला लक्षण है कि मुहावरा एक वाक्यांश है जिसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। दूसरा, वाक्यांश का सामान्य अर्थ महत्व का नहीं होता। तीसरा लक्षण, वाक्यांश किसी विलक्षण लाक्षणिक विशेष व्यंग्यार्थ को व्यक्त करता है। अब जानेंगे मुहावरे की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है कि मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं। दूसरी विशेषता है मुहावरों के अंत में प्रायः ना जुड़ा होता है, जैसे आग बबूला होना। तीसरी विशेषता है कि मुहावरे की रचना में लगे शब्द नहीं बदले जाते हैं। अगली विशेषता है मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, वाक्य में प्रसंगानुसार होता है। अगली विशेषता है हिंदी के अधिकतर मुहावरों का सीधा संबंध शरीर के विभिन्न अंगों से है। यह बात दूसरी भाषाओं के मुहावरों में भी पाई जाती है। अगली विशेषता, मुहावरे भाषा की समृद्धि और सभ्यता के विकास के मापक हैं। आगे है मुहावरे समाज के रीति रिवाजों और परंपराओं के स्मारक होते हैं। अंतिम विशेषता है मुहावरे देश काल और समाज के विकास एवं परिवर्तन के अनुरूप बनते बिगड़ते हैं। नए समाज के नए मुहावरे बनते हैं। अब आते हैं लोकोक्ति की परिभाषाओं की तरफ। तो देखिए, कहावत उस बंधे पद समूह को कहते हैं। यहाँ पर लोकोक्ति का एक अन्य अर्थ कहावत भी होता है। तो देखिए, कहावत उस बंधे पद समूह को कहते हैं जिसमें अनुभव की कोई बात संक्षेपतः सुंदर प्रभावशाली चमत्कारिक ढंग से कही जाती है। संस्कृत और हिंदी में कहावत को सूचित प्रवाद वाक्य अथवा लोकोक्ति भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे प्रोवर्ब तथा उर्दू में मसल कहा जाता है। कहावतें मुहावरे से भिन्न हैं। इनका प्रयोग मुहावरों की भांति एक वाक्य में हो पाना संभव नहीं। कहावतों के व्यवहार के लिए मान्य लेखकों के ग्रंथों का अनुशीलन करना चाहिए। एक विद्वान ने लोकोक्ति को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। कहावत वह अनुभव युक्त वाक्य है जो संक्षिप्त, सारगर्भित एवं हृदय स्पर्शी होने के साथ साथ लोकप्रिय हो तथा जिसमें किसी
अप्रस्तुत कथन का सहारा लेकर प्रस्तुत अर्थ को प्रकट करने की क्षमता हो। कहावत का शाब्दिक अर्थ होता है कही हुई बात। इसका मतलब यह नहीं कि प्रत्येक कही हुई बात कहावत है। केवल उसी बात को कहावत कहा जाएगा जिसमें जीवन के अनुभवों को संक्षिप्त एवं विलक्षण ढंग से व्यक्त किया गया हो और वह समय की कसौटी पर खरी उतरती हो। लोकोक्ति का एक अन्य अर्थ है लोक, यानी कि जनसाधारण की उक्ति। लेकिन बहुत सी कहावतें बड़े बड़े विद्वानों द्वारा कही गई हैं जिन्हें लोकोक्ति कहना ठीक नहीं होगा। इस प्रकार विचार करने से कहावत शब्द ही सर्वाधिक उपयुक्त है। उपर्युक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी घटना या कहानी से संबंधित अनुभव के सार को व्यक्त करने वाली लोक प्रसिद्ध उक्ति या कथन को लोकोक्ति या कहावत कहते हैं, यानी ऐसी अनुभव सिद्ध उक्ति जिसे पूरा लोक कह सकता हो, जिसे काल का अंतराल भी असत्य सिद्ध न कर पाए। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर लोकोक्ति कहावतों के निम्नलिखित लक्षण सिद्ध होते हैं। प्रथम, साधारणतया लोक में प्रचलित उक्ति लोकोक्ति है। दूसरा, लोकोक्ति कहावत एक वाक्य है। तीसरा, वाक्य का सामान्य अर्थ महत्व का होता है। चौथा, लोकोक्ति कहावत का रूप अपरिवर्तित रहता है। अब जानेंगे लोकोक्ति की विशेषताएं। लोकोक्तियां की कुछ विशेषताएं होती हैं, इन्हें ध्यान में रखकर इनके प्रयोग के निम्नलिखित विशेषताओं को लिख किया गया है। पहला, कहावतें भाषा सौंदर्य को कलात्मक प्रदान करके निखारती हैं। दूसरा, इन्हें मानव ज्ञान का घनीभूत रत्न कहा जाता है। तीसरा, इनमें गागर में सागर होता है। चौथा, भाषा में इनके प्रयोग से सजीवता, प्रवाहमयता और लालित्य आ जाता है। अंतिम, इनसे कार्य व्यापार को स्पष्टता और भाषा को बल मिलता है। हिंदी और उर्दू दोनों भाषा में इनका जितना अधिक प्रयोग होगा उसकी अभिव्यक्ति क्षमता उतनी ही प्रभावपूर्ण व रोचक होगी। अब हम बात करते हैं लोकोक्ति तथा मुहावरों में पाई जाने वाली समानताओं के संबंध में। तो देखिए, दोनों ही गंभीर एवं व्यापक अनुभव की उपज हैं। दोनों का ही अभिधात्मक या साधारण अर्थ अधिक महत्व नहीं रखता। दोनों ही विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं। दोनों ही भाषा शैली को सरस और प्रभावशाली बनाते हैं। दोनों में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। दोनों की सार्थकता प्रयोग के बाद ही सिद्ध होती है। दोनों का प्रयोग किसी अन्य और भिन्न अर्थ में नहीं किया जा सकता। अब मुहावरे और लोकोक्ति में पाए जाने वाले अंतर को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो देखिए, मुहावरा वाक्यांश है और कहावत एक पूर्ण वाक्य है। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, कहावत का स्वतंत्र प्रयोग होता है। मुहावरा फल यानी कि परिणाम से संबंधित नहीं होता, कहावत जो है परिणाम से संबंधित होती है। मुहावरे में काल, वचन और पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है, कहावत का स्वरूप अपरिवर्तित रहता है। मुहावरे में उद्देश्य विधेय का पूर्ण विधान नहीं होता, अतः अर्थ की स्पष्टता के लिए वाक्य प्रयोग किया जाता है। कहावत में उद्देश्य और विधेय का पूर्ण विधान होता है, इसलिए अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। मुहावरे लाक्षणिक अर्थ देने के लिए प्रयुक्त होते हैं। कहावत का प्रयोग प्रायः अन्योक्ति या अप्रस्तुत व्यंजना के लिए होता है। मुहावरों के अंत में बहुधा ना आता है, जैसे गाल बजाना,
और कहावत में ऐसा कुछ नहीं होता। इस स्लाइड में कुछ प्रचलित मुहावरों के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल चकराना, अक्ल चढ़ने जाना, अगर मगर करना, अगर मगर न होना, अगिया बेताल करना आदि। अंतिम स्लाइड में लोकोक्ति के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि अंधा क्या जाने बसंत बहार, अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा आदि। आज की वीडियो में हमने देखी लोकोक्ति और मुहावरे की परिभाषाएं, लक्षण, उनकी विशेषताएं, उनमें पाई जाने वाली समानताएं तथा उनमें पाए जाने वाले मुख्य अंतर, तथा लोकोक्ति और मुहावरों के उदाहरणों से संबंधित पीडीएफ के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी हमें भेज दीजिए, जिससे कि हम आपको पीडीएफ आसानी से भेज सकें। आज के लिए बस इतना ही। कीप वॉचिंग। थैंक यू।